अगर आप एमएसएमई ओनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए वार्निंग है। आपको एआई से डर लग रहा है कि नौकरियां चली जाएंगी। सच ये है कि एआई आपकी टीम को नहीं, आपकी लापरवाही को खत्म करेगा, क्योंकि एआई से नहीं, एआई इस्तेमाल करने वाला कंप्यूटर आपको रिप्लेस करेगा। अब डिटेल सुनिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2030 तक 22% जॉब खत्म होंगी। एक तरफ 170 मिलियन न्यू जॉब्स बनेंगे, दूसरी तरफ 92 मिलियन रोल्स डिस्प्लेस होंगे और नेट 78 मिलियन नए जॉब आएंगे। मतलब हेडलाइन ये नहीं है कि जॉब खत्म होंगे, हेडलाइन ये है कि जॉब बदल रही हैं। अब असली प्रॉब्लम स्किल गैप की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है लगभग 40% स्किल बदलने वाली है और 63% एम्प्लॉय मानते हैं यही सबसे बड़ा बैरियर है। और एक लाइन याद रखिए, अगर वर्कफोर्स 100 लोगों की होती है तो 59 लोगों को 2030 तक रीस्किल करना पड़ेगा या आप स्किल करना पड़ेगा। तो सवाल नौकरी का नहीं है, सवाल आपकी टीम अपग्रेड होगी या आउटडेटेड रह जाएगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा बताता है दुनिया में हर 4 में से 1 वर्कर ऐसी जॉब में है जहां जनरेशन एआई का कुछ ना कुछ एक्सपोजर रहेगा। और सबसे ज्यादा एक्सपोजर क्लरिकल या ऑफिस जॉब यानी बिलिंग, डाटा एंट्री, डॉक्यूमेंटेशन और एडमिन वाले काम का रहेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन साफ बोलता है सबसे लाइकली इंपैक्ट जॉब लॉस नहीं, जॉब ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी आपकी टीम रहेगी लेकिन काम करने का तरीका बदलेगा। अब बात करते हैं बिजनेस की। एमएसएमई इंडिया की इकोनॉमी का बड़ा पिलर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक एमएसएमई लगभग 30% जीडी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एआई से $500 बिलियन वैल्यू अनलॉक हो सकती है। लेकिन वैल्यू तभी अनलॉक होगी जब आप एआई को टॉय नहीं, टूल्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। आपके काम 3 बकेट में आते हैं, ध्यान से सुनिए। बकेट नंबर 1 जो कि ऑटोमेट हो सकते हैं, इनवॉइस सॉर्टिंग, डाटा एंट्री, बेसिक कस्टमर एफएक्यू, कोटेशन ड्राफ्ट, फॉलो अप रिमाइंडर आदि। बकेट नंबर 2 जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन भी होगा और एआई का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, जैसे जीएसटी रिकंसिलिएशन का पहला ड्राफ्ट, लेजर समरी, सेल्स कॉल नोट, वेंडर कंपैरिजंस एआई करेगा लेकिन फाइनल डिसीजन ह्यूमन करेगा। बकेट नंबर 3 जिसमें ह्यूमन ओनली इन्वॉल्व होगा, जैसे क्लाइंट रिलेशनशिप, अप्रूवल, कंप्लायंस, साइन ऑफ, ये सब ह्यूमन जजमेंट से ही होगा। अब 30 दिन का एमएसएमई एआई प्लान सुनिए। वीक नंबर 1 3 अपने बिजनेस के रिपीटेटिव प्रोसेस चुनिए, जैसे कोटेशन, इनवॉइस एंट्री, व्हाट्सएप, एफएक्यूज आदि। वीक नंबर 2 में पायलट जैसे एक पर्सन के साथ कीजिए, एसओपी बनाइए, कौन सा प्रॉम्प्ट काम करेगा, कौन सा फॉर्मेट यूज करना चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए। वीक नंबर 3 सिस्टम में ह्यूमन इन लूप अप्रूवल जोड़िए, एआई ड्राफ्ट करेगा, स्टाफ वेरीफाई करेगा, ओनर अप्रूव करेगा। ऑडिट ट्रेल रखिए किसने क्या बदला है। वीक नंबर 4 में 2 बैकअप प्लान करो, एक आदमी पर डिपेंडेंसी मत बनाओ। और याद रखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डाटा में 77% एम्प्लॉय अप स्केलिंग प्लान कर रहे हैं, लेकिन 41% वर्कफोर्स रिड्यूस भी सोच रहे हैं जब टास्क ऑटोमेट हो जाएंगे। तो स्मार्ट मूव क्या है? रिड्यूस नहीं, अपग्रेड चाहिए। अब लास्ट बात, अगर आप आज ही सोच रहे हैं एआई बेकार है, निकल जाएगा, तो आप बिजनेस को 2010 में चला रहे हैं, जबकि मार्केट 2026 में चल रहा है। आपको ले ऑफ नहीं करने, आपको प्रोसेस अपग्रेड करना है। एक काम और करो, अभी कमेंट में लिखो आपके बिजनेस में सबसे बोरिंग रिपीटेटिव वर्क क्या है। मैं उसी हिसाब से अगले वीडियो में एआई वर्कफ्लो टेम्पलेट दूंगा। और हाँ, ये वीडियो अपने अकाउंटेंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव और ऑपरेशन वालों को फॉरवर्ड करो, क्योंकि एआई से डरना नहीं है, एआई को काम पर लगाना है।